4 अगस्त 2025 को है सावन माह का आखिरी सोमवार और इस दिन आपको एक चुटकी काले तिल वाला छोटा सा उपाय करना है, जो उपाय करने से आप करोड़ों में खेलोगे और धन ही धन यानी पैसा ही पैसा आपके पास बरसेगा। देखिए, ये जो 4 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार आ रहा है, ये बहुत ही शुभ और उत्तम योगों के साथ आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इस दिन रवि योग का निर्माण होने जा रहा है, जो कि बहुत ही शुभ और उत्तम योग होता है। और भी कई शुभ और उत्तम योग इस तिथि पर बनने जा रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए, इस आखिरी सोमवार का लाभ अगर आप उठा लेते हैं तो आपका घर धन धान्य से तो भरेगा ही, आने वाली पीढ़ियां भी आपकी धनवान बनेंगी। तो देखिए, सावन में वैसे तो एक एक दिन बहुत ही पवित्र और पावन होता है और सावन का इंतजार भक्त इसलिए भी करते हैं क्योंकि महादेव इतने भोले हैं कि भक्त की पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई उनका नाम भी ले दे, धोखे से भी यदि महादेव की कोई पूजा कर देता है तो महादेव उसके घर को भी धन धान्य से भर देते हैं। ऐसे में जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं काले तिल का, इस उपाय को करने से महादेव तो प्रसन्न रहेंगे ही, शनि देव की यहाँ पर आपको असीम कृपा मिलेगी। तो जो लोग शनि की 7.5 से, शनि ढैया से परेशान हैं या जिनके जीवन में दुर्घटनाएँ बहुत हो रही हैं, बहुत सारे लोग होते हैं अचानक से घर में कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई दुर्घटना हो गई, एकदम से धन की हानि हो गई, पैसा चला गया, है ना। अगर ऐसी समस्याओं से भी परेशान हैं तो ये उपाय आपको बहुत लाभ देने वाला है क्योंकि बहुत ही शुभ योग इस दिन बन रहा है। तो बात कर लेते हैं अब उपाय की कि ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम में भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत रात में आपको इस उपाय को नहीं करना है। शाम का मतलब है कि जिस समय प्रदोष काल होता है ना, उस समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए एक चुटकी काला तिल यहाँ पर आपको लेना है। अच्छा, एक चुटकी काला तिल लेंगे और एक लोटे में आपको लेना है जल, ठीक है ना। जल आप किसी भी पात्र में ले सकते हैं, लोटे में ले सकते हैं या जो भी पात्र आपके पास है उस पात्र में आप जल ले लें, एक चुटकी काला तिल ले लें और पहुँच जाएं देवादिदेव महादेव के मंदिर में। ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में महादेव की शिवलिंग है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, वरना शिवालय जाकर आप इस उपाय को कर लें। देखिए, वहाँ पहुँचकर सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है, हर हर महादेव बोलते हुए। माता पार्वती का ध्यान यहाँ पर आपको ज़रूर से करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो तिल आप लेकर के गए हैं वो तिल आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है और फिर से आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। यहाँ पर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, उन्हें आप दूर कर देना। मुझसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। इस तरह से प्रार्थना करते हुए ये एक चुटकी काला तिल अगर आपने आखिरी सोमवार के दिन, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है, बहुत शुभ योगों के साथ है, समझ लीजिए ये उपाय करके रातों रात आपका भाग्य चमकेगा। महादेव तो वैसे भी बहुत कृपालु हैं, बहुत भोले हैं, एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और उस पर भी अगर आपने ये तिल वाला उपाय कर लिया तो नवग्रह आपकी कुंडली में ठीक हो जाएंगे, शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके पितरों का आशीर्वाद भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो एक ही उपाय आपके जीवन के इतने सारे कष्टों को दूर कर देगा। तो जिन लोगों के जीवन में कर्जे की समस्याएं हैं, पैसा आ नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, वो लोग इस उपाय को विशेष रूप से करें। इसी के साथ देखिए, आखिरी सावन का सोमवार है, ये सावन का आखिरी सोमवार है और इस दिन का लाभ उठाते हुए अगर एक उपाय आपने और कर लिया तो आपके घर में इस तरह से पैसा आएगा कि धन की बाढ़ आ जाएगी। कहते हैं ना कि अरे इतना पैसा, अचानक से उस व्यक्ति के पास इतना पैसा आ गया, रातों रात वो व्यक्ति करोड़पति बन गया, है ना। आपने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में देखा भी होगा जो अचानक से ही धनवान बनते हैं, रातों रात उनका भाग्य चमक जाता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, महादेव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। तो अगर आप पूरे सावन में या सावन के सोमवार में या किसी भी दिन उपाय नहीं भी कर पाए हैं तो सावन के आखिरी सोमवार के दिन अगर एक बेलपत्र भी या 3 बेलपत्र या 5 बेलपत्र आपने महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर दी तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इस तरह से आपके पास पैसा बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। देखिए, जो बेलपत्र होता है ना, इसे महादेव के त्रिशूल से भी जोड़कर देखा जाता है और महादेव के जो त्रिनेत्र हैं उनसे जोड़कर भी इसको देखा जाता है और महादेव को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। समझ लीजिए, जिसने सावन के सोमवार में बेलपत्र महादेव को
अर्पित कर दिया, महादेव को बेलपत्र चढ़ा दिया, उसे महादेव से कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए बेलपत्र का बहुत महत्व है, विशेषकर सावन में। और ये तो सावन का आखिरी सोमवार है, महादेव का दिन है, तो ज़रूर से आप इस उपाय को करें। इसी के साथ अपने घर में आप मुख्य द्वार पे दीप ज़रूर जलाएं, क्योंकि इस दिन अगर आपने अपने घर के द्वार पे दीप जलाया है तो आपके घर में हमेशा रोशनी रहेगी, मतलब जीवन में रोशनी रहेगी। कष्ट दुख आपके घर को, आपके घर की चौखट को भी नहीं छू पाएंगे। तो ज़रूर से आप इस उपाय को भी करें। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा लगा कर जाएं। हर हर महादेव ज़रूर लिख दें, क्योंकि महादेव तो जयकारे से भी प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू।